अन्य योनि में आप जो ये आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं, हम लोग सब जो आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं, उसमें हमें यात्रा करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाहन। क्या चाहिए? तो एक ही वाहन ऐसा है जो आत्मा को मिलता है, जिसके अंदर की वो आध्यात्मिक यात्रा पे प्रगति कर सकता है, और वो उस यान का नाम है मनुष्य। क्या है उसका नाम? मनुष्य। और ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। और भौतिक क्या है? भौतिक विज्ञान जो है, जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, उसका कार्य है कि इस यान को ठीक ठाक हालत में रखे, जिससे कि हम अर्थात मनुष्य इसके अंदर प्रगति कर सकें आध्यात्मिक यात्रा में। भौतिक यात्रा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब बताइए, गाड़ी यात्रा करती है कि आप यात्रा करते हैं? बताइए, है प्रभु? आप यात्रा करते हैं, आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप बोले रिमोट से चलाता हूं मैं तो गाड़ी, परंतु भाई गाड़ी को ऐसे दौड़ाता रहता है क्या? वो तो बच्चे करते हैं। वो तो कौन करते हैं? बच्चे दौड़ाते हैं ना रिमोट की गाड़ी को, इधर उधर घुमा रहे हैं। अब भाई क्या कर रहा है? बोले जी खेल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अच्छा, मैं तो जा कहाँ रहा है? बोले कहीं नहीं। तो आप रिमोट से भी चलाएं, यदि आप उसमें ना बैठे हों या कोई सामान ना हो जिसको आपको कहीं पहुंचाना हो, तो यह यान बेकार है। तो इसी तरीके से ये ध्यान रखिएगा, जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम हम स्थिति में नहीं होते कि हम इस यान का सदुपयोग कर सकें। और सदुपयोग क्या है? अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रगति, द प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। और जर्नी का प्रोग्रेस करके पहुंचना कहां है? भगवत धाम। कहां? भगवत धाम। भगवत धाम का अर्थ क्या है? भगवत धाम क्या है? कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवत धाम है क्या? अरे भगवत धाम वो जगह है जहां की 100% स्वयं और सब कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और ये बड़ी अजीब जगह है। तो हकीकत के अंदर यदि आप 24 घंटे हर क्षण किसमें लगे हैं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप कहां हैं? वैकुंठ धाम में है। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे, तो पहली बात तो क्या हुआ कि आप मनुष्य ही नहीं हैं, क्योंकि प्रगति कौन नहीं कर पाता? मनुष्य को छोड़कर आध्यात्मिक प्रगति कौन नहीं कर पाता प्रभु जी? बाकी सारी योनियां, बाकी योनियों को मैं सिंपल वर्ड में कह दूं, बाकी सब यान। क्या है? बाकी सब यान, बाकी योनियों में नहीं कर सकता प्रगति। तो मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करती है, तो उस टाइम क्या होती है? वो लोग कहते हैं बच्चे जैसा है, मासूम। अरे मासूम नहीं है भाई, वो बेवकूफ है। क्या है? वो मूर्ख है। वो क्या है प्रभु जी? मूर्ख है। मूर्ख होना और मासूम होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब ही क्या कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की इच्छा ये होनी चाहिए कि जो आत्मा ये योनि प्राप्त करे। योनि कब से शुरू होती है? माँ के गर्भ से ही योनि स्टार्ट हो जाती है। बताइए, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो गाड़ी कब शुरू होती है? फैक्ट्री में, है ना प्रभु? कहाँ शुरू होती है? अगर फैक्ट्री में नहीं बनेगी, अब फैक्ट्री में, साइकिल की फैक्ट्री में कार बनेगी? नहीं बनेगी। कार की फैक्ट्री में ही कार बनेगी। परंतु एक फैक्ट्री है, क्या उसमें साइकिल नहीं बन सकती है? हमारे प्रभु, बन सकती है। इसी तरीके से माता पिता जो हैं, ये फैक्ट्री बनाने वाले हैं। माँ का गर्भ जो है वो फैक्ट्री है। क्या है वो? अगर वहां तैयारी नहीं करी गई, तो आगे आप सोचते हो मनुष्य बन जाएगा? आज आप लोग क्यों स्ट्रगल करते हो इतना? आप क्यों इतनी मेहनत करते हो कि आपके माँ का जो गर्भ था, वो बना तो था मर्सिडीज निकालने के लिए, परंतु निकला क्या उसमें से? साइकिल। क्या निकली? साइकिल। और वो भी कैसी? जिसके गोल टायर नहीं थे, ऐसे थे, स्क्वायर। तो चलेगी वो? नहीं चलेगी। तो जैसे पैदा हुए थे वैसी शरीर त्याग दिया। और लोग सोचते हैं प्रोग्रेस कर ली, मैंने घर बनाए, मेरे हर जगह घर हैं, मेरी गाड़ियां हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे परिवार है, मैं देखो बच्चों को कैसे पाला है। जैसे पशु को पालते हैं ऐसे उनको पाला है, क्योंकि तुमने भी प्रोग्रेस नहीं करी और ना ही बच्चों ने प्रोग्रेस करी।
तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। हमें पशु किस दिन हम मनुष्य बनते हैं? जिस दिन हम मनुष्य वाले कार्य करते हैं। और मनुष्य का कार्य क्या है? आता तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करे। ब्रह्म का अर्थ क्या है? सिंपल, उस परम सत्य को जानने की कोशिश कर। क्या कर? उन परम सत्य को जानने का कोशिश कर। नहीं, तुम्हारे पास तो 50 चीजें हैं, है ना? विडंबना कि क्या करूं, अध्यात्म लूं, भौतिक लूं, क्या करूं? अच्छा, गाड़ी आई है, जाना है प्रभु जी, उसमें बैठूं नहीं बैठूं, चलाऊं नहीं चलाऊं, सोचता है कपिल ऐसे? जब दिल्ली से यहाँ नहीं आते हो तो ऐसे सोचते हो गाड़ी में चलूं नहीं चलूं? क्या करते हो? सीधी गाड़ी में बैठते हो, जानते हो गाड़ी बनी इसलिए मुझे पहुंचाने के लिए। तो इसमें कैसी विडंबना, इसमें कैसी विडंबना कि मनुष्य बनो। और मनुष्य का एक ही कार्य है, क्या है? कि वो आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़े। नहीं जी, मेरी अम्मा है, उससे बात करनी है, कर ले, करता रहे। देखते तेरी अम्मा कितने दिन बचाएगी तेरे को, हैं? शरीर त्यागने के लिए तैयार रहे। शरीर कभी भी त्यागना पड़ेगा। कब पति बचाएगा, कब पत्नी बचाएगी, कब बच्चे बचाएंगे, हैं? बचा पाया आज तक कोई? इस यात्रा में एक चीज है, जबरदस्ती गाड़ी से उतार दिए जाते हो। क्या कर दिए जाते हो? जबरदस्ती गाड़ी से उतार दिए जाते हो। समय आता है तो कितना भी चिल्लाते रहो, उतार दिए जाओगे। और उसी उतारने को हम क्या कहते हैं? मृत्यु। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं डेथ है, डेथ। इट इज द डेथ ऑफ दैट व्हीकल, नॉट योर डेथ। अगर गाड़ी चेंज करो प्रभु जी, आप जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है कहीं हवाई जहाज में, तो आप क्या किससे जाते हो? घर से हवाई जहाज में उड़ते हो? नहीं, आप घर से क्या करते हो? पैदल चलते हो पहले, फिर गाड़ी में बैठते हो, फिर गाड़ी से एयरपोर्ट में जाते हो, एयरपोर्ट से आप गाड़ी को चेंज करके उसमें जाते हो हवाई जहाज में। समझ में आया? तो इसी तरीके से वो जो चेंज ओवर है, उस चेंज ओवर को क्या कहते हैं? मृत्यु। क्या कहते हैं प्रभु? उस चेंज ओवर को मृत्यु कहते हैं। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप चल तो सकोगे, परंतु गाड़ी में नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे। फिर हवाई जहाज से कैसे जाओगे? तो मृत्यु के समय ही पता लगता है कि नीचे गए कि ऊपर गए। कहा? नीचे का मतलब मनुष्य योनि को त्याग दिया और अन्य योनियों में चले गए, जहां प्रोग्रेस नाम की चीज ही नहीं है।